नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो रिसेंटली हमारे मोदी साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने आईटी प्लस आईटी इज़ इक्वल टू आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज़ इक्वल टू इंडिया टुमारो, जो उन्होंने एक नया एब्रिविएशन दिया है कि ये आईटी प्लस आईटी इज़ इक्वल टू आईटी होने वाला है। और अगले ही दिन जिस तरीके से हमने देखा और जिस तरीके के साथ न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि कॉग्निजेंट, कैपमेगनी, विप्रो, इन्फोसिस और भी कई स्टार्टअप्स और भी कई आईटी कंपनीज, जिस तरीके से उनमें ले ऑफ चल रहा है, ऑलमोस्ट 56,000 से 58,000 ले ऑफ्स हुए हैं। और एक आइडिया है कि आने वाले टाइम में 2018 मार्च तक ऑलमोस्ट 2 लाख एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको पिंक स्लिप दिया जाएगा। तो ये कहीं से भी लग नहीं रहा कि आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी है। ये ज़रूर कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट टैलेंट एंड इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू टोटल इडियोटिक टॉक बाय मोदी। इसके अलावा अभी भी कुछ लोग उस ऑस्ट्रिच की तरह हैं, उस कबूतर की तरह हैं, जो खतरा देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या फिर ज़मीन में मुंह छुपा लेते हैं और लगता है कि खतरा चले गया। आज की डेट में डीमोनेटाइजेशन के बाद जो जॉब्स गई हैं, जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ी है और जिस तरीके से जॉब ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके बावजूद ये कहना है कि डीमोनेटाइजेशन सफल था और उससे आम जनता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो ये एक बहुत ही आई वुड से बेवकूफ़ी वाली बात है। ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़्यादा रोज़गार जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं डीमोनेटाइजेशन के बाद। एक भी फ़ायदा अगर कुछ हुआ है तो मेरी नज़र में तो नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी और की नज़र में हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताएं और कमेंट्स में ज़रूर डालें कि डीमोनेटाइजेशन कैसे, कितनी ब्लैक मनी आई, कितना लोगों को सज़ा मिली है ब्लैक मनी रखने में, या कुछ भी अगर उसका आपके पास आउटकम है तो बिल्कुल शेयर कीजिए। रही बात डीमोनेटाइजेशन की, तो ये तो पहले दिन से एक स्कैम है और जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ सबको पता ही है। उसके बाद बात आती है ईवीएम टेम्परिंग की। आम आदमी पार्टी और बीएसपी और यहाँ तक कि बीजेपी भी सन 2012 तक ईवीएम टेम्परिंग की बात करती रही है। ऑल ऑफ द सडन वो इलेक्शन जीत रही है और अब वो इस ईवीएम टेम्परिंग को सपोर्ट ही नहीं करती। वो कहती है कि भाई ईवीएम तो हैकिंग प्रूफ है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। सौरभ भारद्वाज जी ने दिल्ली विधानसभा में एक रेप्लिका पे ईवीएम टेम्परिंग करके दिखाया। ये सही है कि वो असली ईवीएम मशीन नहीं थी और हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी मशीन हो जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्ड हो, हैकिंग बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ तक कि मैं भी आईटी फील्ड में हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसी मशीन आज तक बनी नहीं है जिसको बाईपास ना किया जा सके। जो बीजेपी आज ईवीएम के गुण गा रही है, ये 2012 में स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। इनके लाल कृष्ण आडवाणी ने भी केस किया था सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ। जीवीएल राव जो कि इनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने तो एक बुक लिखी हुई है ईवीएम टेम्परिंग पे, और बीजेपी ने तो एक मशीन चुरा कर उसको प्रूव किया था और जिस साइंटिस्ट ने उसको हैक किया था उसको जेल में भी डाला गया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ है। और जब ये इलेक्शन होने वाले थे दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उससे पहले ईवीएम टेम्परिंग की बातें भी आम आदमी पार्टी ने काफ़ी उठाई। तो लोगों को लगा कि आम खाने को नहीं मिल रहे तो खट्टे हैं, अंगूर खाने को नहीं मिल रहे तो खट्टे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी 10 साल कुछ नहीं करते हुए भी दिल्ली में दोबारा जीत गई, वो अपने आप में एक शक पैदा करता है। और इस टाइम में जब आम आदमी पार्टी ईवीएम टेम्परिंग की बात कर रही थी तो न्यूज़पेपर जो कि पिट्ठू हैं बीजेपी के, वो हैकाथॉन की बात कर रहे थे। इलेक्शन ख़त्म हुआ, माइंड लोगों के डाइवर्ट हो गए और अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कोई हैकाथॉन नहीं होगा। अगर किसी चोर को आपने बचाना नहीं है तो इलेक्शन कमीशन से मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या डर है। अगर आपको लगता है कि ईवीएम मशीनें टेम्पर प्रूफ हैं और दुनिया का कोई भी इंसान उसे टेम्पर नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता, तो उसे पब्लिक डोमेन में हैकाथॉन या जो भी आप नाम दें उस टेस्टिंग से आपको क्या डर है। तो सबसे पहले
जो ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो ही अपने आप में शक बना रहा है कि बिल्कुल जो बीजेपी की ये लगातार जीत हुई है ये विदाउट टेम्परिंग और विदाउट गड़बड़ी के हो ही नहीं सकती। नंबर 3 बात है, अब जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं बॉर्डर पे और हमारे सैनिक मर रहे हैं, तो 56 इंच वाले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जो लंबे लंबे भाषण फेंकते हैं, वो कहाँ हैं उनका कुछ पता नहीं लग रहा, कोई एक्शन नहीं है। जब सर ऊपर से बात चली जाएगी तो एक सर्जिकल स्ट्राइक मीडिया में आ जाएगा जिसका रियल जो ग्राउंड लेवल पे कोई रियलिटी नहीं होगी। अब मैं जब ये कहूँगा तो लोग और कमेंट्स में और कुछ भक्त कहेंगे कि भाई जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था पहले, तो मैं उस पर क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो बिल्कुल अगर वो हुआ होता तो दोबारा इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा हमारे सैनिकों की हत्याएं नहीं हो रही होती। और मैं उस लेडीज़ को सलाम करना चाहूँगा जिनने 56 इंच की चोली भेजी है मोदी को, और मोदी को चाहिए कि साथ में चूड़ियाँ भी पहने, क्योंकि स्मृति ईरानी तो एमएमएस मनमोहन सिंह जी को भी चूड़ियाँ भेज रही थी जब हो रहा था, और अब तो इतनी लंबी लंबी फेंकने वाले प्रधानमंत्री के होते हुए 56 इंच के सीने वालों के सामने इस तरीके की हरकतें हो रही हैं और वो चोली ना पहने और चूड़ी ना पहने, ये तो हो नहीं सकता। कुछ सवाल भक्तों से भी मैं करना चाहूँगा कि भक्तों, आप हिंदुस्तान में क्या चाहते हैं? आपको रोज़गार चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस चाहिए, अपनी रिटायरमेंट जो है सिक्योरिटीज़ चाहिए, या फिर आपको गौमूत्र चाहिए पीने के लिए, या गाय का गोबर चाहिए खाने के लिए, या आपको सिर्फ हिंदुत्व की ही कड़ी घोलनी है? अब मैं हिंदू हूँ, मैं प्राउड हिंदू हूँ और ये सब बोलकर अगर आपका पेट पल रहा है, आपके बच्चे पल रहे हैं, तो बोलते रहिए। ये प्राउड हिंदू उस समय कहाँ थे जब हिंदुस्तान पे मुगल राज कर रहे थे? ये प्राउड हिंदू उस समय कहाँ थे जब इंग्लैंड राज कर रहा था? तो ये प्राउड हिंदू उस समय शायद अपनी सलवारें सील रहे थे कि भाई हम तो हिजड़े हैं। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदुज़म, आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदूज, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। पर ये कुछ दिनों में ये जो दोगली बातें करने वाले फुकरे लोग जो अपने आप को प्राउड हिंदू कह रहे हैं, तो ये वास्तव में बिल्कुल ही नपुंसक हैं और ये भीड़ का हिस्सा है। आप भीड़ के हिस्से बनकर आप कुछ भी गलत हरकत करें और उसको जस्टिफाई करें, वो आपकी नपुंसकता को बताता है। आप अपने गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछ सकते। आप आज एक सवाल मोदी के खिलाफ पूछिए, आपको दुनिया भर के गाली देने वाले इंसान आ जाएंगे। मेरे कमेंट बुक में भी काफ़ी लोग मुझे गालियाँ देंगे, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सिर्फ अपनी परवरिश और अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार के बारे में बताते हैं कि उनके माँ बाप ने उन्हें कैसे पाला, उनकी सोच क्या है, वो उसको डिफ़ाइन और जस्टिफाई करते हैं। भक्तों, ये टाइम भक्ति का नहीं है। आप मुग़लों की ग़ुलामी की बात करते हैं, आप अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की बात करते हैं। इस समय आप जिनके तलवे चाट रहे हैं वो भी एक ग़ुलामी है। आज़ादी आपको चाहिए तो क्वेश्चन करना सीखिए और सही चीज़ के लिए कीजिए, देखिए आपको क्या बेनिफिट होता है। मुझे पता है मेरी बातें वेस्ट में जाएंगी, आपकी इस मोटी बुद्धि में कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि मोटी बुद्धि है। शायद गौमूत्र पीकर या जो गाय का भूसा गोबर खा खा कर आपके दिमाग में भी गोबर भरा हुआ है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अकल लगाइए और अपने इस फेकू नपुंसक जो प्राइम मिनिस्टर है उससे सवाल करना शुरू कीजिए। धन्यवाद।